आज जो है हम 12th क्लास के चैप्टर में जो नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी को हिंदी में अवकलनीयता कहते हैं। इसके पहले हम लोगों ने जो चैप्टर पढ़ा था वो चैप्टर कंटिन्यूटी था, सातत्यता था। सातत्यता वाले चैप्टर में, कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी फंक्शन, कोई भी फलन किसी बिंदु पर कंटिन्यूअस है या नहीं है। उस चैप्टर में हमने यही पढ़ा था। बात सिर्फ कंटिन्यूटी की नहीं होती है। कोई फंक्शन, कोई फलन अपने आप में कंटिन्यूअस है। सबसे बेसिक चीज़ जो सबसे बेसिक था वहाँ पर ये, मान लीजिए कि कोई फंक्शन लिया गया और उस फंक्शन का ग्राफ खींचा गया। ग्राफ खींचते समय अगर बिना पेन उठाए हमने उसका ग्राफ खींच लिया तो हम इस बात को ऐसे कहते थे कि वो फंक्शन जो है अपने आप में कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता, जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, अवकलनीयता का सिंपल सा मतलब अवकलन करने की क्षमता। किसी भी फलन के अवकलन करने की जो क्षमता होती है उसी को हम अवकलनीयता कहते हैं। डिफरेंशिएशन करने की एबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी नाम से ही समझ में आता है। हम लोग, हालांकि ये अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने उसको पहले भी पढ़ा है, नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, डिफरेंशिएशन, अवकलन। डिफरेंशिएशन में हम लोग किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और किसी भी फलन का अवकलज ज्ञात करते हैं। अब अवकलज ज्ञात करने का मतलब है कि हमने तो बहुत सारे फंक्शन ऐसे लिए हैं और हर एक फंक्शन को लेकर हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं, हम उसका अवकलन ज्ञात करते हैं। कहीं पर भी ऐसा हमारे सामने कोई सिचुएशन नहीं आया जिसमें, या कोई भी फलन हमारे पास या हमारे सामने अभी तक ऐसा नहीं आया जिसका हम लोगों ने अवकलन ना कर पाए हों। बात दरअसल क्या है कि अगला जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर में हम केवल उन्हीं फंक्शंस को लेते हैं जिसको हम डिफरेंशिएट कर पाएँ, जिसका हम अवकलन निकाल सकें। आखिर ये होता क्या है? मान लीजिए एक छोटे से ग्राफ के बारे में सोचिए। ये x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। अब यहां पर हमने एक फलन ऐसे ले लिया। इस फलन का जब हमने ग्राफ खींचा तो इस ग्राफ को ध्यान से देखिए कि यहां से लेकर यहां तक के ग्राफ में कहीं पर भी चौक जो है अपनी जगह से नहीं हिला। चौक अगर अपनी जगह से नहीं हिला तो इस बात का मतलब क्या था? इस बात का मतलब ये था कि ये फलन जो है अपने आप में सतत है, कंटिन्यूअस है। साथ ही साथ हम लोगों ने पिछले चैप्टर में इस बारे में भी बात किया है कि सातत्यता जो है, कंटिन्यूटी जो है, वो हम पूरे फंक्शन में नहीं निकालते। हम किसी भी फंक्शन के पर्टिकुलर, किसी खास एक बिंदु पर उसकी सातत्यता की जांच करते थे, उसकी कंटिन्यूटी के बारे में चेक किया करते थे। डिफरेंशिएबिलिटी भी वही होता है। हम किसी बिंदु पर किसी फलन के डिफरेंशिएबल होने के बारे में पता करते हैं। अब आखिर ये होता क्या है? आप एक और देखिए। मैं आपके सामने एक और ग्राफ बना रहा हूँ। मान लीजिए कि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब ये हमने ग्राफ बना लिया। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखिए कि क्या इस ग्राफ को बनाते समय यहाँ से लेकर यहाँ तक के पूरे इस ग्राफ के सफ़र में कहीं पर भी चौक उठा? चौक एक भी जगह नहीं उठा। चौक अगर एक भी जगह नहीं उठा तो हम इस पूरे फंक्शन के बारे में, इस पूरे फलन के बारे में क्या कहेंगे?
हम इस पूरे फलन के बारे में यही कहेंगे कि ये फंक्शन अपने आप में कंटिन्यूअस है, सतत है। क्यों? क्योंकि ग्राफ खींचते समय हम कहीं पर भी अपने पेन को हटाए नहीं हैं। सबसे बेसिक बात कंटिन्यूटी में हमने यही सीखी थी। अब डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता जो होती है, इसका सबसे बेसिक मतलब, जिस तरह से कंटिन्यूटी में, जिस तरह से साम्यता में जो सबसे बेसिक बात थी वो ये थी कि उसका ग्राफ जो है बिना पेन उठाए बना था। ये हम लोगों ने सबसे उसकी बेसिक सी बात सीखी थी। कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है कहने का तात्पर्य या कहने का जो भावार्थ हम समझते हैं वो यही कि उसका ग्राफ जब खींचा गया होगा तो वो ग्राफ बिना पेन उठाए बना होगा। ये सबसे बेसिक मतलब है कंटिन्यूटी का। ठीक उसी तरह से डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता का कोई ना कोई तो एक बेसिक सा मतलब होगा, कोई ना कोई तो इसका एक मीनिंग होगा। जी हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी, अवकलनीयता, सबसे पहला आप इसमें इस बात का ध्यान रखें कि पूरे फलन में हमें पूरे फलन में कहीं पर भी अवकलनीयता के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि जिस तरह से सांकेतिकता में, कंटिन्यूटी में हम पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट के बारे में बात करते थे, पर्टिकुलर खास तौर से किसी एक बिंदु के बारे में हम बात करते थे कि इस बिंदु पर यह फलन सतत है या नहीं है, ठीक उसी तरह हम अवकलनीयता में भी खास तौर से किसी एक बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे कि इस बिंदु पर यह फलन अवकलनीय है या नहीं है। तो पहला चीज़ जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि अवकलनीयता जो है पूरे फलन में नहीं होगा, ये केवल किसी बिंदु पर ज्ञात किया जाता है। यानी डिफरेंशिएबिलिटी जो है पूरे फंक्शन पे हम अप्लाई नहीं करते, पर्टिकुलर किसी एक पॉइंट पर इसको देखा जाता है, जैसा कि हम कंटिन्यूटी चैप्टर में भी पढ़े थे। सेकेंड, और ये सेकेंड पॉइंट जो है इस पूरे चैप्टर का मेन पॉइंट है। जिस तरह से कंटिन्यूटी पूरे चैप्टर का मेन जो था वो यही था कि उसका ग्राफ बिना पेन उठाए बना था, ठीक उसी तरह से इस चैप्टर का जो सबसे मेन टॉपिक है, जो सबसे मेन चीज़ है, वो ये सेकंड वाला पॉइंट है। क्या है ये सेकंड वाला पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट पर तो आपने ये जान लिया कि डिफरेंशिएबिलिटी यानी अवकलनीयता जो है वो किसी बिंदु पर ज्ञात किया जाएगा। डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो हमेशा किसी बिंदु पर ज्ञात किया जाएगा, इस बात को आप पहले समझ गए। अब जिस बिंदु पर हम अवकलनीयता की बात कर रहे हैं, जिस बिंदु पर हम अवकलनीयता की बात कर रहे हैं, उस बिंदु पर ये फलन, जिस बिंदु पर हम अवकलनीयता की बात कर रहे हैं उस बिंदु पर उस फलन में एक स्पर्श रेखा होनी चाहिए, या इसे ऐसे कहें, एक अद्वितीय स्पर्श रेखा होनी चाहिए। अद्वितीय स्पर्श रेखा का मतलब होता है यूनिक टेंजेंट। यूनिक टेंजेंट यानी जिस बिंदु पर हम किसी फलन के अवकलनीयता की बात करेंगे उस बिंदु पर सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जानी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची जानी चाहिए। जिस तरह से कंटिन्यूटी में हमने जाना था कि किसी बिंदु पर कोई फलन कंटिन्यूअस है, सतत है, इसका मतलब कि वहाँ पर पेन बिल्कुल नहीं उठाए ग्राफ बनाते समय। ठीक इसी तरह अगर आपसे ये कहा जाए कि कोई फंक्शन, कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है, तो इस कथन का यही अभिप्राय निकलेगा कि उस बिंदु पर आपने केवल एक स्पर्श रेखा खींची है, या आप उस फलन के उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचने के लायक हैं, सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा। जिस बिंदु पर अवकलनीय है उस बिंदु पर आप सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं,
और उस एक स्पर्श रेखा के अलावा और कोई भी दूसरा स्पर्श रेखा उस बिंदु पर नहीं हो सकता। अवकलनीयता का बस बेसिक मतलब यही है कि किसी पॉइंट पर यूनिक टेंजेंट आप ड्रॉ कर पा रहे हैं, एक अद्वितीय इसलिए कहना पड़ा कि उस बिंदु पर उस स्पर्श रेखा को छोड़कर आप कोई अन्य स्पर्श रेखा ना खींच पाएं। जैसे आप एक और ग्राफ लीजिए, मान लीजिए ये हमने एक फंक्शन ले लिया, ये हमने एक फलन ले लिया। अब इस फलन पर हमने यहां पर एक बिंदु ले लिया, ये बिंदु इस फलन पर स्थित है। अगर हम बात करें इस बिंदु पर इस फलन के अवकलनीयता की, तो इसका सिंपल सा मतलब यही है कि इस बिंदु पर हमने सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींची है। इस बिंदु पर हमने सिर्फ एक ही स्पर्श रेखा खींची है, एक स्पर्श रेखा के अलावा उस बिंदु पर हम कोई अन्य स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते। यही है अवकलनीयता का मेन भावार्थ। अवकलनीयता का यही है कि किसी बिंदु पर कोई फलन अवकलनीय है। इस कथन का अभिप्राय क्या है? इस कथन का अभिप्राय यह है कि दिए गए फलन के उस बिंदु पर हम सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सके हैं, उस एक स्पर्श रेखा के अलावा उस बिंदु पर अन्य कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। यही अवकलनीयता का मूल भावार्थ होता है।